प्रो प्लेयर के तरह खेलने के लिए प्रो डिवाइस के साथ, यानी कि एक अच्छे फ़ोन तो होना ही चाहिए अच्छे गेमिंग के लिए, बट उसके साथ ही एक अच्छे हेडफोन का भी होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इस जगह पे जितने सारे हेडफोन अपने गेमिंग के लिए लिया था, तो उसमें जो भी मुझे एक्सपीरियंस हुआ वो सारा एक्सपीरियंस मैं आपको करा दूंगा। तो चलिए पहले हम जितने सारे हेडफोन्स हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो जो सबसे पहला हेडफोन है मेरे पास वो बोट का है, देख सकते हैं ये भी काफ़ी मतलब सेल है इसका। उसके बाद आ जाता है रियलमी का बर्ड, जो कि इसका भी काफ़ी सेल है, अप्रॉक्स 3 लाख है फ्लिपकार्ट पे, और भी सारे प्लेटफॉर्म पे ढेर सारा होगा। फिर आ जाता है एम आई का भी काफ़ी सेल है और इसके बारे में बताऊंगा। फिर आ जाता है बोट का, तो बोट का ये बास हेड है जो कि काफ़ी सेल हुआ है फ्लिपकार्ट पे और काफ़ी अच्छा हेडफोन भी ये है। उसके बाद आता है एम आई का बेस वाला जो हेडफोन आते हैं ब्लूटूथ वाला, बट ये आप इसमें वायर लगा के भी यूज़ कर सकते हैं गेमिंग के लिए। एक्चुअली साउंड को हम फील कैसे करेंगे, तो साउंड को फील करने के लिए मैंने जो है एक साउंड को रिकॉर्ड करके रखा है। वो साउंड को जब आप सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि उसका हेडफोन्स का आवाज़ मतलब कि वॉइस कैसा है बिल्कुल। तो एक हेडफोन में जो मेन चीज़ होता है वो होता है एक इसका ट्रेवल, उसके बाद हो गया उसका वोकल और बेस। यही तीन चीज़ मिलके एक हेडफोन को आप कैटेगरी कर सकते हैं कि कौन सा हेडफोन एक्चुअल में कैसा वॉइस प्रोड्यूस कर रहा है। तो जो ट्रेवल होता है वो अगर आप गेमिंग कर रहे हैं तो ट्रेवल को एक्चुअली हम अपने भाषा में बोले तो छनकार, जो ट्रेवल जो पतले आवाज़ होते हैं उसमें। तो गेम में क्या होता है कि मान लीजिए आप कहीं पे है किसी रूफ पे, कोई बंदा लेट के प्रॉन होके अगर वो इधर से उधर कर रहा है, तो जो हल्का सा आवाज़ सरसराने की आता है वो तो ट्रेवल से ही आता है। उस समय आपका बेस वाला जो है हेडफोन्स में वो आवाज़ नहीं आएगा, वो हो गया। उसके बाद जो कदमों की आवाज़ एक्चुअल ग्रास वाले होते हैं वो सारे चीज़ आपको ट्रेवल वाला वॉइस से ही आता है। और जो वोकल का काम होता है, वोकल जो होता है वो एक्चुअली आवाज़ होता है कि जो वॉइस आपको आ रहा है उसका जो डीबी है वो कितना ऊपर नीचे हो रहा है। तो मान चलिए कोई बंदा आपका ही कोई पार्टनर कुछ बोल रहा है तो वो कितना अच्छा आ रहा है कितना क्लियर आ रहा है, वो वोकल का काम है। और उससे आप एक अच्छा वॉइस का जो है डिस्टेंस पता कर सकते हैं एक्चुअल में कितना दूर से वॉइस आ रहा है। ये गेमिंग के पर्पज़ से मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके बाद आ जाता है तीसरा बेस। बेस एक्चुअली फायरिंग के समय आपको ये एक्चुअल बता सकता है कि कितना दूर से फायरिंग हो रहा है, वो एक गेमर ही समझ सकता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इसका ट्रेवल चेक करते हैं, तो ये वॉइस आप सुन लें। ट्रेवल का जो वॉइस था वो आपने सुन लिया, तो अब बेस का वोकल का सुनिए। अब आप एक बार बेस का सुन लीजिए। तो आपने तीनों ही वॉइस को सुन लिया। एक्चुअल ट्रेवल वाले जो वॉइस होते हैं उसमें आपका गन शॉट का कैसा वॉइस होता है, जो वोकल वाले हेडफोन जिसमें वोकल ज़्यादा होता है उसका जो है वॉइस कैसा आएगा, और जिस हेडफोन में बेस ज़्यादा होता है उसका आवाज़ कैसा आएगा। तो एक आप ये आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि एक्चुअल ट्रेवल बूस्टेड जो हेडफोन्स होते हैं उसका आवाज़ कैसा होता है, उसका आउटपुट कैसा होता है। और जो वोकल बेस्ड हेडफोन्स होते हैं जिसमें वोकल पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है उसका वॉइस कैसा होता है, और जो बेस बूस्टेड हेडफोन्स होते हैं उसका वॉइस कैसा है। तो यहाँ पे अगर आप ये तीनों चीज़ अच्छी तरह से समझ लिए होंगे, अगर आप नहीं समझे हैं तो एक बार फिर से आप उसे सुन लीजिए और आप हेडफोन यूज करें ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाएँ कि एक्चुअल में कैसा आवाज़ आ रहा है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये सारे हेडफोन्स में एक्चुअल में कितना ट्रेवल है, कितना वोकल है और कितना बेस है, वो अगर हम आपको बता दें तो आप अच्छी तरह से अंदाज़ा लगा पाएंगे कि एक्चुअल में उस पार्टिकुलर हेडफोन का वॉइस कैसा हो सकता है। तो अभी हम सबसे पहले बढ़ते हैं बोट की तरफ। तो ये जो बोट का हेडफोन है इसका मॉडल नंबर और प्राइस मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसमें आपको ट्रेवल अप्रॉक्स 90% मिल जाता है, यानी कि इसमें छनकार थोड़ा सा ज़्यादा है, और वोकल 80%
और जो इसका बेस है वो 60% है। तो ये वाला हेडफोन आपको उस समय अच्छा काम में आ सकता है जब आप स्नेक जो बन के रहते हैं ग्रास में, उसको अगर आप ढूंढना चाहते हैं, उसको फाइंड करना चाहते हैं, तो उस समय अगर वो स्नेक बन के कहीं पे भी घिस रहा है ना, तो वो पता चल जाएगा कि वो एक्चुअल कहाँ पे है। तो इसमें ट्रेवल बूस्टेड हम इसे बोल सकते हैं। जो दूसरा हेडफोन है वो मेरा है रियलमी का बड्स। तो रियलमी वाले बड्स में अच्छी बात यह है कि इन्होंने सारा चीज़ को एकदम ऑप्टिमाइज करके रखा है। यानी कि इसमें ट्रेवल आपको अप्रॉक्स 80% मिल जाता है, वहीं वोकल भी आपको 80% मिल जाता है, और बेस भी अप्रॉक्स 80% मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छा ये हेडफोन बन जाता है सब मिला के। तो यानी कि अगर आप गेमिंग के लिए ईयरफोन ढूंढ रहे हैं जो कि वायर वाला हो, तो आपके लिए ये रियलमी वाला एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो फिर बढ़ते हैं एमआई की तरफ। तो यहाँ एमआई में आप देखेंगे तो आपको ट्रेवल यहाँ पे 60% दिया गया है, वोकल भी आपको 60% दिया गया है, और जो बेस है वो 80% दिया गया है। तो इस हेडफोन को हम ये बोल सकते हैं कि ये बेस बूस्टेड है। तो अगर आप क्लोज रेंज में फाइट ज़्यादा करते हैं, या फिर डिस्टेंस का वॉइस आप सुनना चाहते हैं कि एक्चुअल में डिस्टेंस क्या है जो बंदा फायर कर रहा है उसका, तो इस हेडफोन में आपको अच्छी तरह से सुनाई दे सकता है। तो अब हम बढ़ते हैं बोट वाले जो हेडफोन हैं उसके पास। तो बोट वाला जो हेडफोन है वो बिल्कुल रियलमी के तरह है, जिसमें आपको 80% ट्रेवल, 80% वोकल और 80% बेस मिल जाता है, जो कि एक अच्छा सा एक हेडफोन इसे बना देता है गेमिंग के लिए। और इसमें एक और अच्छी बात है, क्योंकि एमआई वाला है तो एमआई के साथ हम कंपेयर थोड़ा सा इसे कर देंगे। तो एमआई वाले से ये अच्छा इसलिए है क्योंकि ये इन्वायरमेंटल वॉइस को बिल्कुल नील नहीं करता है, जीरो नहीं करता है। जब आप इस हेडफोन को अपने हेड में लगाओगे तो आपको बाहर का भी आवाज़ जो है थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, जिससे कि आपको वो परेशानी नहीं होगा। जब आप एक फैमिली के साथ बैठ के खेलते हैं और आप गेम खेल रहे हैं, इधर कोई कुछ बोल रहा है, आप सुन नहीं रहे हैं, मम्मी का चप्पल उड़ के आया, तब पता चला कि भाई कोई कुछ बोल रहा था। तो इस जगह पे आप इस बोट वाले हेडफोन से, चप्पल से तो ज़रूर बच जाइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं एमआई की तरफ। तो एमआई का जो बास हेडफोन ये एक्चुअली में एक ब्लूटूथ हेडफोन है, जो कि म्यूज़िक के लिए भी काफ़ी अच्छा है और गेमिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा है। इसमें हेडफोन में वायर लग जाता है, बट आपको इस वाले हेडफोन के वायर में माइक नहीं मिलता है, जिसके वजह से आपका फ़ोन से ही उस गेम में वॉइस इनपुट होगा। हालांकि इससे कोई खास अंतर नहीं लगा, क्योंकि गेम जब भी आप गेमिंग करते हैं तो आपके फेस के डायरेक्ट सामने आपका फ़ोन होता है, तो काफ़ी आसान हो जाता है वॉइस जाने के लिए। बट थोड़ा सा डिक्रीज़ है, 90% समझिए ओके ओके ही है। तो अब बढ़ते हैं इसका एक्सपीरियंस की तरफ। तो इसमें आपको ट्रेवल 50% मिल जाता है, वहीं वोकल 60%, और इसका बात करें बेस का तो 100% मिलता है। यानी कि अगर आप जब इस हेडफोन को अपने ईयर में लगाओगे और अगर M249 साइड से कोई चला दिया, वो भी 150 राउंड, तो आई थिंक कि आप शॉक्ड रह जाओगे। इतना वॉइस है इसमें, वोकल और बेस ज़्यादा होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा, मतलब ये थंपिंग करता है, आपके ईयर पे थंपिंग करता है। जैसे गन चलेगा तो वो एकदम कान को हिला के रख देगा। और सबसे बुरा बात इसका क्या है कि ये इतना टाइट फिट होता है ईयर्स पे, इतना टाइट कि आप 1 घंटा से ज़्यादा तो गेमिंग कर नहीं पाओगे, और उस बीच अगर मम्मी कुछ बोल दी तो आप सुनोगे नहीं, और चप्पल सीधे आपके फेस पे आएगा। तो अगर आपको गेमिंग के लिए चाहिए तो एमआई वाला शायद बेटर नहीं हो सकता है। तो टोटली मैंने यही 5-7, और लोकल वाले जो जेन्यून एयरफोन्स होते हैं जो मार्केट में आपको 50 से 100 रुपये तक में मिल जाते हैं, वो तो मैंने 10-15 तोड़ ही दिया। बट ये जितना भी हेडफोन है जो ब्रांडेड है और अच्छा सेल हो रहा है ऑनलाइन, ये सारे हेडफोन मैंने खुद खरीदा है और पबजी खेलने के लिए खरीदा है, और सारा अभी चल भी रहा है, कोई भी ख़राब नहीं हुआ है, क्योंकि ज़्यादा सबको यूज़ नहीं किए हैं। और जो बास हेड्स है वो हेडफोन्स को हम यूज़ किए हैं म्यूज़िक के लिए भी और गेमिंग के लिए भी। तो यहाँ पे सबसे अच्छा अगर आपके लिए ऑप्शन है चीप एंड बेस्ट में, कि आप रियलमी का बड्स ले लें। उसमें आपको एक ऑप्टिमाइजेशन के साथ अच्छी तरह से वोकल, वॉइस, ट्रेवल सारा चीज़ मिल जाता है। और अगर आपको हेडफोन्स लेना है तो आप बोट का हेडफोन ले सकते हैं। उसका वायर लेंथ 2 मीटर्स का है, 6 फीट का वायर लेंथ है उसका, और वो काफ़ी अच्छा हेडफोन है। तो ये आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, बाकी को आप साइड कर दीजिए। आप रियलमी बड या फिर आप बोट का जो बास हेड है वो ले सकते हैं।
तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और अगर आप मेरा गेमिंग वाला चैनल देखना चाहते हैं, गेमिंग वाला वीडियो देखना चाहते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप मेरे उस यूट्यूब चैनल पे भी जा सकते हैं और मेरे गेमिंग वाले वीडियो को भी देख सकते हैं। उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आप लोग वीडियो देख रहे हैं बट लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी मिलता रहे। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे पावर बैंक के बारे में। तो एक्चुअल में पावर बैंक में जो mAh का लोचा है वो सारा क्लियर कर देंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाबा।